प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव पहुंचे छिंदवाड़ा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर दिए निर्देश। प्रेस से चर्चा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव ने शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था की दी जानकारी। छिंदवाड़ा जिले में मतदान प्रतिशत को सराहा। सीएम कमलनाथ समूचे प्रदेश में प्रचार जनसभाओं में जुटे। लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ के साथ अम्बाड़ा में जनता को किया संबोधित। और मिशन 2019 के लिए भाजपा ने कसी कमर। विवेक बंटी साहू ने गुरैया सब्जी मंडी में किया सघन जनसंपर्क। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा सहित सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स और पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश प्रदान किए। उनके साथ अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल और आईजी पुलिस भी मौजूद थे। एक और राजेश को मैं आपका स्वागत करूँ श्री पाइकर से। आप जरूर से मिलके थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। अपन लोग थोड़ा पहले थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ सब लोग। अरे मैडम बहुत अच्छा काम किया। निर्वाचन प्रेक्षकों से चर्चा के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने प्रेस से चर्चा करते हुए प्रदेश और जिले में चुनावी तैयारी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। तो साथ ही विगत चुनावों में छिंदवाड़ा के मतदान प्रतिशत की तारीफ की। पर्याप्त पुलिस बल इसके लिए मिला हुआ है। लगभग 5000 पुलिस लगेंगे और 8 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल इस बार हमको मिल रहा है। उन सभी पुलिस को हम उन 340 ऐसे संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उन पर तैनात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर इंसिडेंट फ्री शांतिपूर्ण मतदान हो। देखिए, इस बार लोकसभा इलेक्शन में हमने छिंदवाड़ा को और इंदौर को, 2 लोकसभा क्षेत्र को हमने सेंसिटिव माना है व्यय नियंत्रण के पर्पज से। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेक्षक भी भारत निर्वाचन आयोग को ने भेजा है, ज़्यादा टीम भी हमने लगाया है चेकिंग करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सालों बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है। मैंने मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 चुनाव में ऐसा कहीं हुआ नहीं कि एक ही साथ 2 इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन भी और पार्लियामेंट इलेक्शन भी, और उन दोनों में मशीन उपयोग हो रहा है। तो ये लोगों को हमें बताना भी ज़रूरी है कि उन जब वोट डालने जाएंगे जो 126 विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में, तो उनको अंदर जाके 2 वोट डालना है, एक पार्लियामेंट चुनाव के लिए और एक विधानसभा चुनाव के लिए। इसका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और स्वीप गतिविधियाँ भी तेज़ हैं। यहाँ पर एक अच्छी परंपरा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहता है, हमेशा प्रदेश में टॉप में रहता है। इस बार भी हमारी उम्मीद है कि यहाँ पर कम से कम 80% का पोलिंग हो। देखिए, CVGIL ऐप में यहाँ पर लगभग 60 शिकायत मिले हैं और उन सभी का निराकरण किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी यहाँ के नगर वासियों को और जिला के जो जनता को बताना चाहूँगा, CVGIL बहुत अच्छा ऐप है। उसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे और उसके ज़रिए आप कहीं पर भी किसी भी टाइम, रियल टाइम में, सुबह शाम, कभी भी आप शिकायत भेज सकेंगे। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 24 घंटे के अंदर नहीं, हम 100 मिनट के अंदर ही उन शिकायतों का निराकरण हम करते हैं। आप नॉर्मल तरीके में आप शिकायत देते हैं तो 24 घंटे का टाइम लिमिट है। CVGIL में यदि आप शिकायत देते हैं तो 100 मिनट का हमारा टाइम लिमिट है, उसका हम निराकरण करेंगे। हम आपसे
आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि जो चुनाव से 48 घंटे के पहले और 24 घंटे के पहले सी विजिल के माध्यम से सभी सतर्क रहेंगे तो एक साफ सुथरा निर्वाचन यहाँ पर संपन्न होगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक अभी आपको कितनी शिकायतें मिली हैं और कितनों का निराकरण किया गया है? सी विजिल के माध्यम से हमें अभी तक 5,600 शिकायत मिले हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो बाकी राज्यों की तुलना में हम टॉप 5 राज्यों में हैं। यहाँ पर सी विजिल बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने समझा और उसको उपयोग कर रहे हैं। और हमने उन 5,600 में जो लगभग 600 शिकायत जो गलत शिकायत थे उसी विजिल से संबंधित नहीं थे, उनको छोड़कर बाकी सबका निराकरण हमने कर लिया। तो मीटिंग का जो तरीका है वो ये है कि हम पहले अधिकारियों से मिलते हैं, ऑब्जर्वर से मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, फिर लास्ट में आपको बताते हैं कि क्या क्या हमारी। सीएम कमलनाथ आज दोपहर बाद कोयलाचल क्षेत्र के अम्बाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में छिंदवाड़ा से कांग्रेस के लोकसभा सीट प्रत्याशी नकुल नाथ भी मौजूद थे। सभी लोग ताली मिला के जोरदार स्वागत करें। विजय श्रीवास्तव जी आ जाए। आप सभी से हमारा निवेदन है कि नीचे बैठ जाए। जगदीश तिवारी जी मार्केट मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर रहें। को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां एक पिता पुत्र की जोड़ी एक ही दिन में एक ही जिले से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने जाएंगे। साथियों, आप सब जानते हैं ये कोयला प्रभावित क्षेत्र है और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपसे कितने बड़े बड़े और झूठे वायदे किए हैं। उन्होंने आप लोगों को कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आपके सामने आपकी खदान एक एक करके हर महीने आपके कोयले के खदान बंद हो रहे हैं और ये 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं और ये रोजगार की बात करते हैं। साथियों, ये झूठ आपको पहचान ली है। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने अपना वचन निभाया और किसानों का कर्जा माफ किया। मैं हर कोशिश करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि हमारे परासिया क्षेत्र में नया निवेश आए, नए उद्योग खुले, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। साथियों, मैं आप सबके बीच में आया हूं आपका नेता बनने नहीं, बल्कि आपका बेटा बनने। वो जो वचन देते हैं वचन निभाते हैं और मैं उनके बेटे होने के नाते आज आपको कह रहा हूं, अगर मैं आपको कोई वचन दूंगा मैं वो वचन निभाऊंगा। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि 29 तारीख को ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है और उम्मीद भी करता हूं कि ऐतिहासिक चुनाव के साथ आप 29 तारीख को मुझे एक ऐतिहासिक जीत भी दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुख है कि पिछले 5 साल में कितना अन्याय हमारे क्षेत्र के साथ हुआ। इंदिरा गांधी जी ने कोयले क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया था, कोई नफा नुकसान देख के नहीं किया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश की जो पूंजी जमीन के नीचे है और जो गरीबी जमीन के ऊपर है, हमें तो ये पूंजी ऊपर लानी है और ये गरीबी जमीन में घुसेड़नी है। ये उनका लक्ष्य था। उन्होंने ये राष्ट्रीयकरण किया था। अगर राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया होता, आज ये अम्बाड़ा नहीं बचा होता, आज ये जामई नहीं बचा होता, जम्मू नहीं बचा होता। और यही तस्वीर आप सबके सामने है।
कि आज 15 साल बाद, लगभग 100 दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मोदी जी के 5 साल बाद कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया। 100 साल पहले ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया जो पूरे देश में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में पूरे देश में मध्य प्रदेश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया लगभग 100 दिन पहले। और कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। हमारा प्रदेश लगभग कृषि प्रदेश है। आज जो किराने की दुकान गांव में है, उस किराने की दुकान का व्यापार चलता है अगर किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो। हमने कहा था कि हम पेंशन होए, बिजली होए, बिजली का बिल आधा करेंगे, बिजली का बिल आधा हुआ। हमने कहा था 100 यूनिट 100 रुपए हुआ। हमने कहा था हम भावंदर का पैसा देंगे, दिया। हमने कहा था हम पेंशन बढ़ाएंगे, मैंने 2 महीने में 300 से 600 रुपए कर दिया। हमने कहा था 51,000 रुपए शादी के देंगे, दिए। ये तो हमारे नियत का 100 दिन का परिचय है। और भारतीय जनता पार्टी आज चिल्ला रही है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे शिवराज सिंह जी, आपने तो 15 साल झूठ बोला और मोदी जी आप 5 साल झूठ बोलते रहिए, 20 दिन और बोल लीजिएगा। ये जनता आपको जवाब देने वाली है। ये जनता आपको अच्छी तरह समझ ली है। ये तो जनता आज समझ गई मोदी जी आपको कि किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। जनता पूछे मोदी आप किस काम के हैं। ये आप सबके सामने है। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। हमारे छिंदवाड़ा की जनता समझदार है, गरीब है, भोली भाली है, सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाएगी। पर आप उन्हें ठगो, ठगना चाहो, ठगने आप नहीं देंगे। ये ठगना आपसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मोदी जी आपने ठगा है। ये सब बातें आप सबके सामने हैं। और मैं तो ज्यादा ना कहते हो कि मुझे आपको ज्यादा ज्ञान देना नहीं। मैं तो उस जगह आया हूं जहां आप पहले ही समझदार हो। आपको तो दूसरों को समझाना है। जिनकी आंखें नहीं खुली, आपने तो सच्चाई समझ ली, पहचान ली, आपने सच्चाई अपनाई ली और आपने सच्चाई का साथ दिया। उनकी आंखें खोलिए जो सच्चाई नहीं देख सकते। आज प्रश्न हमारे भविष्य का है। 27 तारीख को ये प्रचार बंद हो जाएगा, ये तंबू उतर जाएगा, ये झंडे उतर जाएंगे, ये नारे बंद हो जाएंगे, ये भाषण बंद हो जाएंगे। 27 तारीख को, 29 तारीख को आप बटन दबाएंगे। आप बटन किसी पार्टी का केवल नहीं दबाएंगे, आप बटन अपने भविष्य का दबाएंगे। आपको ये तय करना है कि आप अपने भविष्य का बटन, कौन सा बटन दबाना है, आप अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपना चाहते हो, ये आपको करना है। हमने तो कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने कहा है हर गरीब को हम 72,000 रुपए साल के देंगे, 6,000 रुपए महीने, 5 करोड़, कितने 5 करोड़ परिवारों को इससे फायदा होगा। ऐसा क्रांतिकारी कदम, ऐसा क्रांतिकारी योजना विश्व में किसी ने नहीं बनाई। इससे क्या फायदा होगा? हमारे व्यापारियों को फायदा है, हमारे नौजवानों को फायदा होगा, अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छी कपड़े पहन पाएंगे। 80 में हमने एक विकास यात्रा शुरू करी थी। छिंदवाड़ा की आज अपनी पहचान है। आप भी दूसरे जिलों में जाते हैं, आप कहीं भी जाइए देश भर में, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं मैं छिंदवाड़ा से हूं। सही बात है। 40 साल में मैंने कभी कुछ नहीं होने दिया जिससे आपको अपना सिर झुकाना पड़ेगा। आप तो छाती ठोक के छिंदवाड़ा का झंडा आप लोगों ने ऊंचा रखा है। और ये सब संभव हुआ आपके प्यार और विश्वास के। आपने जो बल और शक्ति मुझे दी, इस बल और शक्ति से छिंदवाड़ा की नई पहचान बनी।
और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है, आपको जाता है कि आपने मुझे ये बल और शक्ति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमें ये अपना पूरा क्षेत्र को कैसे केवल जीवंत ही नहीं रखना, इस क्षेत्र के उद्धार के लिए एक नया नक्शा बनाना पड़ेगा। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो प्यार और विश्वास आपने मुझे दिया है, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। मैंने ये जिम्मेदारी अपने बेटे नकुल नाथ को दी है और नकुल आपकी सेवा करेगा। इसको पकड़ के रखिएगा, नहीं करेगा इसके कपड़े फाड़िएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आगे आने वाले समय में जो आपने मुझे प्यार और विश्वास दिया, आपने जो मुझे बल और शक्ति दी, ये प्यार और विश्वास आप नकुल को देंगे। मैं तो पीछे रहूंगा ही, मैं तो पूरा प्रदेश देखूंगा। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, केवल कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, छिंदवाड़ा की गवर्नमेंट है, छिंदवाड़ा की गवर्नमेंट है, पूरा प्रदेश जानता है। और हम मिलकर जो 80 में विकास यात्रा शुरू करी थी, हम अब 2019 में एक नई विकास यात्रा शुरू करेंगे और छिंदवाड़ा का झंडा फिर से देश की संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य और वन समिति की सभापति वरिष्ठ भाजपा नेत्री पार्वती शंकर उइके ने आज अपने पति और सैकड़ों समर्थकों के साथ शिकारपुर पहुंचकर सीएम कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ऐसे हो जाओ, ऐसे सामने देखिए, इधर देखिए, ऐसे हो जाओ। आगे होके भैया, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। इधर युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ ने आज जिले के कोयलाचल क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उन्होंने जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत गांगीवाड़ा से की और लगभग 20 गांवों का दौरा करते हुए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी ली। गोपाल आगे जाओ। इन्होंने आपको कहा था काला धन वापस आएगा। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आपके सामने है। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी जो आपसे सिर्फ झूठे वायदे करती है और बेरोजगारी पैदा करती है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको वचन दिया है। हमने आपको वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हमने माताओं बहनों को कहा था कि हम पेंशन की राशि 300 से 1000 रुपए करेंगे। हमने 300 के 600 कर दिए और लोकसभा चुनाव के बाद हम 600 से 1000 रुपए करेंगे। साथियों, अब मैं आपके बीच में आ गया हूँ। मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा बन के आपके बीच में रहूंगा और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। आप लोगों ने 40 साल कमलनाथ जी को अपना प्यार, विश्वास और आशीर्वाद दिया है और मैं जानता हूं, हम पूरी उम्मीद करता हूं
कि आने वाले 29 तारीख को आप वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद मुझे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी की सभा अखाड़ा में है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग हट जाइए रास्ते से हट जाइए। आने दीजिए सारों, चलिए हटो वहां से, आने दीजिए। अम्बाला पहुंच चुके हैं कमलनाथ जी, वहाँ आम सभा है। आप सबसे निवेदन है कि कृपा करके आपका समय कम हुआ है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से मिलकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिकायतें और मांग रखी। नहीं, वो बंद। यहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव जी के पास अपना पक्ष रखने आए थे। जिला प्रशासन पूरी तरह दबाव में काम कर रहा है। हमारे कांग्रेस के अभ्यर्थी माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी, इन्होंने आदर्श आचरण चुनाव संहिता को हमेशा संविधान की तरह माना और उसका पालन किया है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन केंद्र कुछ दबाव में, मोदी जी के दबाव में, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की झूठी शिकायतों के दबाव में आकर के कांग्रेसियों के झंडे निकलवा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी जाकर के कांग्रेस के झंडे निकालते हैं। जब कांग्रेस परमिशन के लिए आवेदन करती है तो हमको घंटों परमिशन लेने में लग जाते हैं, कई बार तो 2-2 दिन लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए दोपहर 3 बजे तक या शाम 7 बजे तक सभा है, तो 3:01 पर या 7:05 पर प्रशासन के अधिकारी पहुंच जाते हैं। यहाँ से सामान हटाइए, यहाँ से पब्लिक को हटाइए, यहाँ सभा को बंद कीजिए। सभा तो को हम बंद कर देंगे, लेकिन क्या आप बताइए ये व्यावहारिक रूप से संभव है कि हम ऐसे 5 मिनट के अंदर अपना सामान हटा लें, 5 मिनट के अंदर हम अपनी सभा को के लिए जो उपयोग की गई सामग्री है उसको वहाँ से हटा लें? ये प्रशासन ऐसा लगता है पूरी तरीके से दबाव में है और कांग्रेसियों पर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाव में लिया जा रहा है। एक तरफ हम नहीं जानते मोदी जी के काले बक्से में क्या क्या है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके नुमाइंदे और उसके प्रत्याशी खुला खेल खेल रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके से दबाव में आ गया है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी देने के अलावा प्रचार करने के तरीकों पर, प्रचार के जो सहमति लेकर के हम प्रचार कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जो नियम है उसका पालन लेके जो प्रचार कर रहे हैं, उस पर भी आपत्तियां लगाई जा रही है। अभी सौंसर क्षेत्र से हमारे को खबर आई है कि मांगुरली करके जगह है, वहाँ पर भी झंडे निकाले गए। ये बहुत शर्मनाक है। हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपनी शिकायत आज दर्ज करा दी। जैसा कि अभी आनंद बख्शी जी ने बताया, हम लोग मुख्य निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत करने आए थे। शिकायत ये थी कि निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ पर, चूँकि भाजपा शासित नगर निगम है, इनके कर्मचारी सीधे तौर पर मतदाता को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और विरोध के बाद कुछ ऐसे इनके तथाकथित जो सभापति और जो नेता हैं, इन लोगों के दबाव में आकर वो काम कर रहे हैं। और इनके जो कर्मचारी हैं, जबकि झंडे अपने घर में सहमति से लगाए जाते हैं, ये ज़बरदस्ती झंडे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से वो भी शिकायत की है। और इसके बाद जो शासकीय कर्मचारी जो कि आज भी आरएसएस और इन सब की विचारधाराओं में अपना ध्यान लगाते हैं, वो भी कुछ गलत तरीके से इन वार्डों में निकलकर प्रचार कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से ये भी शिकायत की कि कुछ लोग बाहर से आकर, जो कि आरएसएस के ही कुछ लोग हैं, ये बाहर से आकर छिंदवाड़ा में मनगढ़ंत और अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी हमने की है। उम्मीद है कि मुख्य निर्वाचन आयोग इन सब बातों पर ध्यान देगा। राष्ट्रीय आमजन पार्टी के एमपी विश्वकर्मा ने भी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने की मांग की। आज मुख्य निर्वाचन आयोग के पास हमने शिकायत की कि छिंदवाड़ा जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर नियुक्त की जाए। उस पर हमारी मांग को मंजूर करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने हमारी मांग को मंजूर की और
बताया कि 25 तारीख से छिंदवाड़ा में निष्पक्ष निस्वार्थ चुनाव करवाने के लिए यहाँ पर CRPF की टुकड़ी नियुक्त की जाएगी। उसकी राष्ट्रीय जनता पार्टी उनका धन्यवाद देती है और आने वाले चुनाव को लोग अपने मत का सही उपयोग कर सकें, ऐसी कामना करते हुए धन्यवाद देते हैं सभी लोगों से। मिशन 2019 के लिए भाजपा भी कमर कसकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू द्वारा जनसंपर्क का क्रम प्रारंभ है। खबरों में ये वक्त ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा, अपने घर जैसे माहौल के बीच लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल। 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नवनिर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णतः वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेस की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, परासिया रोड, साईं मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 45, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए
भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 20 अप्रैल की शाम नगर में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नकुल नाथ ने जन आशीर्वाद मांगा। इस दौरान पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी उनके साथ थे। आदरणीय नकुल नाथ जी। साथियों, आने वाले 29 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण और छिंदवाड़ा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ये भारत के इतिहास में पहली बार एक पुत्र और एक पिता एक ही दिन पर एक ही जिले से, एक ही विधानसभा से और एक ही लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 29 तारीख को आप कंजूसी मत करिएगा, भारी तादाद में बाहर आइएगा और अपना विधायक और अपना सांसद चुनिएगा। एक तरफ आपके सामने एक झूठी पार्टी जिसने आपको सिर्फ झूठे वायदे किए हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसने आपको वचन दिया है और हर वचन निभाया है। और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। आप लोगों ने 40 साल कमलनाथ जी को आजमा लिया है। आप सब जानते हैं अगर वो कोई वचन देते हैं तो वो वचन पूरा करते हैं और मैं उनका बेटा होने के नाते आपसे आज कह रहा हूं कि अगर मैं कोई वचन आपको दूंगा मैं वो वचन निभाऊंगा। तो अंत में साथियों, आने वाले 29 तारीख को
मुझे आपसे पूरी उम्मीद है का बटन 2 बार ही दबाएंगे, एक कमलनाथ जी के लिए और एक मेरे लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि जिस तरह आपने 40 साल कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास दिया है, आने वाले 29 तारीख को वही प्यार वही विश्वास मुझे भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा के मार्गदर्शन में लोकसभा एवं विधानसभा उप निर्वाचन की तैयारियों के क्रम में स्थानीय MLB स्कूल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ है। इसकी बैटरी कवर निकालेंगे, वहां पर यदि ऐसा तो होगा नहीं, वहां पर फ्रेश बैटरी लगा के देंगे, है ना। बीच में जब अपने को चेंज करने की बारी आएगी, चलते चलते मुझे मना कर दिया, है ना, बैटरी फेल हो गई किसी कारण से, उस कंडीशन में आप बैटरी निकालेंगे, इसको आड़ा कर दो पहले, और इसको निकालो। एक एक करके सबको मत दिए, है ना। फिर सेकेंड राउंड में फिर एक एक दे दिए, थर्ड राउंड में फिर एक एक दे दिए, हो गए 15 3 45। अब बचे 5, तो 5 मत आप नोटा को दे दीजिए, या अभिकर्ता जिसको देना चाहे उसको दे दीजिए, है ना। आप बाध्य नहीं कर सकते उसको कि नोटा को ही देना है, यदि एजेंट चाहे तो। जब 50 हो गए बटन बंद कर दीजिए। हाँ, सबसे पहले यहाँ से पर्चियां निकालें। हाँ, पर्चियां निकाल के पहले को कितनी है, दूसरी कितनी है, ऐसी अलग अलग कर ली। बटन कौन सी हाँ, दोनों। हाँ, तो आपके दल में 6 लोग हैं। बिना दस्तावेज के हमको मतदान नहीं कराना है। यदि बिना दस्तावेज के, जो निर्वाचन आयोग ने जिन दस्तावेजों को चिन्हित किया है, जो प्रमाणित माना है, उन दस्तावेजों के बिना यदि मतदान